जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां स्नो ब्लूस्म पिल की एनर्जी काफी ही ज्यादा थी, जिसे हैंडल करना और अपनी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना आसान नहीं था। लेकिन मियोंग हार नहीं मानता और वह काफी कोशिश करने के बाद उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्नो ब्लूस्म पिल का इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से मियोंग की टूटी हुई हड्डी तुरंत ही हील हो जाती है, जिसे देखकर मियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरी टूटी हुई हड्डी स्नो ब्लूस्म पिल के एनर्जी की वजह से बिल्कुल पहले जैसी हो गई। इनक्रेडिबल, मैंने जितना सोचा था इस पिल का इफेक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं जहां मियोंग की बॉडी से उसकी सारी इम्प्यूरिटीज बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिसे देखकर मियोंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे बॉडी की सारी इम्प्यूरिटीज बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मेरिडियंस एक्सपेंड यानी कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन तभी अचानक से मियोंग का हार्ट बीट काफी ही तेज हो जाता है, जिसे फील करके मियोंग काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मियोंग के लोअर डंटियान का रिफ्लेक्सिंग क्यूआई मिडल डंटियान में टूट गया था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर समुद्र की लहर उठ रही हो। इन सभी को मियोंग हैंडल नहीं कर पा रहा था और अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मेरा अपर डंटियान टूट जाए तो मेरा इनर स्ट्रेंथ इंट्रैक्टेबल बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, अपर डंटियान ब्रेन के पास होता है। तभी मियोंग आगे कहता है, मुझे इस एनर्जी के फ्लो को रोकना होगा। तभी फिर वापस से मियोंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे अपने दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उस दर्द को मियोंग सह नहीं पा रहा था और उसे ब्रदर झांगमुन की बात याद आती है, जहां उन्होंने कहा था, तो क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर एक टाविस्ट? मार्शल आर्टिस्ट फोर्सफुली अपने फ्लो को कंट्रोल और ऑपरेस दोनों करते हैं, लेकिन जो दाव के रास्ते को फॉलो करता है वह इसे छोड़ देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के फ्लो के साथ कुछ भी कर सकते हो? अगर तुम वाटर के फ्लो को रोकने के लिए एक डैम बनाते हो तो वह तुम्हारे छोटे से स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से बहना शुरू हो जाएगा। अगर तुम इन सब को छोड़कर ऐसा करते हो तो उन सभी फ्लो का मतलब यही है और सभी ह्यूमंस नेचर के ही एक पार्ट हैं, तो इसलिए बस उन सभी को छोड़कर उसे बहने दो। हम देखते हैं जहां मियोंग बेहोश हो गया होता है, हम उसके इनर वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां वह किसी जगह पर खड़ा होता है, जो जगह मियोंग का अपर डंटियान होता है। तभी मियोंग अपने सामने के वाल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे सामने का यह टूटा हुआ वाल मेरे अपर डंटियान का एंट्रेंस है, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी बॉडी काफी ही ज्यादा डैमेज है। तभी मियोंग उस वाल पर अपने हाथ को रखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं इस वाल के बियॉन्ड एक खतरनाक वाइब्रेशन को सेंस कर सकता हूँ। देखने से लग
लग रहा है कि मेरे क्यूआई की वजह से मेरा अपर दंतियान टूट रहा है। अगर ऐसा हो गया तो यह मेरे लिए काफी खतरनाक होगा, लेकिन अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है। और ब्रदर झांगमुन की बात को याद करता है जहां उन्होंने कहा था, अगर तुम वाटर के फ्लो को रोकने के लिए एक डैम बनाते हो तो वह तुम्हारे छोटे से स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से बहना शुरू हो जाएगा। बस उसे बहने दो। क्यूआई भी वाटर की तरह होती है और वह अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को तबाह कर देती है। तभी मियोंग उस टूटे हुए वाल को अपनी पावर से ब्रेक कर देता है और अपने सामने देखते हुए कहता है, ब्रदर झांगमुन, मैंने सच में आपके उन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे फिर से सजा दे रहे हो। लेकिन आखिरकार 100 साल बाद मुझे फाइनली पता चल गया कि आपका क्या मतलब था। हम मियोंग के सामने देखते हैं जहां उस वाल के ब्रेक होने की वजह से मियोंग के मेरिडियंस अनब्लॉक हो जाती हैं और इसकी वजह से मियोंग के अपर दंतियान में भूचाल मच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मियोंग ने अपने एनर्जी को स्टेबल कर लिया होता है और अपनी आंखों को खोलता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वह हवा में फ्लोट कर रहा है, जिसके तुरंत बाद ही मियोंग जमीन पर गिर जाता है और कहता है, आखिरकार मैं फ्लोट क्यों कर रहा था। और वह अपने आप को देखता है और उसी पल को याद करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, लगता है मेरी मेरिडियंस अनब्लॉक हो गई हैं और मैं अपने स्ट्रेंथ को भी फील कर सकता हूँ, जो पहले के मुकाबले काफी ही ज्यादा बढ़ गया है। मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इस यंग बॉडी ने इसे रोक दिया, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता क्योंकि बस एक छोटी सी गलती और मैं मर भी सकता हूँ या फिर अपनी पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो सकता हूँ। अगर ब्रदर झांगमुन ने मुझे इन सभी टेक्निकों को नहीं सिखाया होता तो अब तक मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती। और खड़ा होते हुए कहता है, लेकिन मुझे अपनी जान को जोखिम में डालकर काफी फायदा हुआ क्योंकि सिर्फ मेरी इनेट ट्रू क्यूआई रिकवर नहीं हुई बल्कि मेरा मेरिडियंस एक्सपेंड हो गया और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। अगर साफ साफ कहें तो मेरी बॉडी पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, लेकिन मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास मेरे पिछले लाइफ का एक्सपीरियंस है और मुझे अब धीरे धीरे ब्रदर झांगमुन की सभी टीचिंग समझ में आ रही है। मुझे मेरे पास्ट लाइफ में लगता था कि वह मुझे परेशान कर रहे हैं। मार्शल आर्टिस्ट कंट्रोल और ऑपरेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग डाउ के पाथ को फॉलो करते हैं वे इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। मियोंग आगे कहता है, मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक टाविस्ट नहीं था बल्कि मैं एक स्वॉर्डमैन था और इसी समय माउंटहुआ सेक्ट स्वॉर्डमैन का सेक्ट बन गया। लेकिन माउंटहुआ सेक्ट असल में एक टाविस्ट सेक्ट है। जो भी हो, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक टाविस्ट नहीं बुला सकता। क्या सच में मेरे जैसा कोई माउंटहुआ सेक्ट को रिवाइव कर सकता है? लेकिन हार मान
जानने से पहले मुझसे जो हो सके मैं वो करूँगा। और पिल्स ऑफ लाइफ की तरफ देखते हुए कहता है, यह सभी पिल्स मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह काफी काम का है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, अब जाने का समय हो गया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह फिर वापिस से गुफा के अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। हम देखते हैं जहाँ मियोंग उन अल्कोहल की बोतल को लेने के लिए अंदर गया था। उन वाइन के बारे में सोचकर मियोंग के मुंह में पानी आ जाता है और वह खुश होते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि 100 साल पुराने वाइन का टेस्ट कैसा होता है। माउंट हुआ सेक्ट पहले से काफी ही ज्यादा बदल गया है, लेकिन यह गुफा पहले के ही जैसा है। और गुफा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जब इस गुफा में देखता हूँ तो मुझे अपने पास्ट लाइफ की याद आती है। और ब्रदर झांगमुन को याद करते हुए कहता है, मुझे उन सभी की बहुत याद आती है और मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। तभी मियोंग अपने स्ट्रेंथ का यूज करके काफी ऊंचा जंप करता है और काफी तेजी से ऊपर की तरफ दौड़कर जाने लगता है, जहाँ पहले उसी माउंटेन से उतरने में मियोंग को इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वह बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ जा रहा था। और फिर से एक काफी ऊंचा जंप करता है और फाइनली उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और अपने आप को साफ करते हुए कहता है, मुझे मेरी बॉडी काफी हल्की फील हो रही है। और माउंटेन से नीचे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह आजाद हो गया हो और एक राहत की सांस लेता है। लेकिन उसी राहत की सांस की वजह से उसकी सांस रुक जाती है और वह चिल्लाते हुए कहता है, यह स्मेल कहाँ से आ रहा है। तभी उसे रियलाइज होता है कि यह स्मेल उसकी बॉडी से आ रहा है, क्योंकि जब मियोंग पिल्स ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था तो उसने अपनी बॉडी के सारे इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल दिया था। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।